हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे। स्मॉल कैप कंपनी है विद अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 3400 करोड़ का और हाई ग्रोइंग कंपनी है। सो कंपनी का नेम है एसजेएस एंटरप्राइजेस। ये करते क्या है, ये एक लीडिंग प्लेयर है इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक इंडस्ट्री में। सो ये ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री को केटर करते हैं। सो इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, लाइक जो आप डिजाइन देखते हो इन कार के इंटीरियर्स में, कार के बोनेट पे, रूफ पे, या क्रोम प्लेटिंग जो होता है, जो लोगोज होते हैं, इल्यूमिनेटेड लोगोज, लाइट वाले लोगोज, ये सब का काम करते हैं। लाइक सिमिलरली फ्रिज, वॉशिंग मशीन पे भी आप डिजाइन जो देखते हो, उन सब का काम ये लोग करते हैं। एंड ये केटर किस किस को करते हैं, ऑटोमोबाइल में तो ये टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल जो फोर व्हीलर है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग पे। एंड इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, लाइक जो 100 रुपीज का अगर इनका रेवेन्यू आता है, सो उसमें से 23% जो आता है वो आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल से, फोर व्हीलर से आता है अराउंड 37%, एंड टू व्हीलर से अराउंड 33%, एंड 8% एक्सपोर्ट से। तो 37-33% ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हीलर और फोर व्हीलर व्हीलर का कंट्रीब्यूशन है। जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का 23%, वो भी कम है, मतलब इन दोनों का रिलेटिवली। एंड जो पहले इनका कंट्रीब्यूशन था वो 70% इनका जो रेवेन्यू आता था टू व्हीलर से आता था। ये प्योरली जो टू व्हीलर डोमिनेटेड थे, इन्होंने अपने को डाइवर्सिफाई करा, फोर व्हीलर में एक कंपनी का एक्विजिशन करा, विल डिस्कस लेटर। प्लस इन्होंने अपना कंज्यूमर ड्यूरेबल भी सेगमेंट बढ़ाया, मतलब अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ऑनबोर्ड करा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो दे आर मेजरली लाइक, पहले ऑटोमोबाइल से उससे डाइवर्सिफाई कर लिया, सो दैट समथिंग कंसंट्रेशन रिस्क कम हो गया। एंड ऑल्सो ये ऑटोमोबाइल में भी अभी क्या रिस्क सबसे ज्यादा है कि ईवी कमिंग इन, राइट, ईवी हाइब्रिड आ रहा है। बट इस कंपनी का एडवांटेज ये है कि ये लोग, इनको रिस्क ही नहीं है, क्योंकि ये डिजाइनिंग में, चाहे आपका कार ईवी हो, हाइब्रिड हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, इनका जो लोगोस डिजाइनिंग एस्थेटिक्स वाला काम है वो तो चलेगा ही। एंड एज मोर पीपल आर लाइक, अभी जस्ट रॉ कार जो बेसिक मॉडल्स होते हैं, पीपल आर प्रेफरिंग द थोड़ा कूल लुकिंग मॉडल्स एंड ऑल। सो डिमांड इज हाई फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड इनका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंडिया में जो मार्केट है रेवेन्यू का, वो 93% का रेवेन्यू इंडिया से आता है, एंड 7 to 8% अराउंड ग्लोबल आता है, एक्सपोर्ट करते हैं लोग। एंड ये इस कंपनी का इंटरेस्टिंग थिंग है कि 19 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से ये लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्री को। दिस इज समथिंग, हमें जो कंपनीज प्रेफर करते हैं, जो हाई ग्रोइंग कंपनी जो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करे, सो 19 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से दे आर आउट परफॉर्मिंग। दैट्स समथिंग गुड थिंग। एंड ये क्लाइंट्स क्या क्या हैं, टीवीएस है, टाटा, रॉयल एनफील्ड, एथर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल में ऑनबोर्ड करा, यामाहा। So every big company is their client. So कंपनी का आउटलुक इज गुड, एंड इंडस्ट्री की ग्रोथ भी है, प्रीमियमाइजेशन पे ही फोकस्ड है कंपनी। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द Q1 के नंबर्स। सो इन्होंने क्यू बिफोर कमिंग टू द नंबर्स, एक डिस्कशन, लाइक अभी Q1 FY25 के नंबर्स डिस्कस करेंगे, जो अप्रैल में जून का क्वार्टर था। सो उसमें हीट वेव था, इलेक्शन था, ये सब था, बट गुड थिंग इज दिस कंपनी ने डिस्पाइट दैट अच्छा ग्रोथ करा। एंड कॉन कॉल में नॉट इवन सिंगल टाइम दे मेंशन कि ये सब इश्यूज थे। प्लस ऑटो इंडस्ट्री में तो ऑटो इंडस्ट्री का स्लो डाउन भी चल रहा था। सो these are the things I want to highlight. And before, और one more thing is like, इन्होंने एक एक्विजिशन करा था WPI, वॉल्टर पैक इंडिया कंपनी का, एक साल पहले, एग्जैक्टली जुलाई 23 में। सो उससे वो कंपनी फोर व्हीलर में मेजरली काम करती थी डिजाइनिंग का, तो इसलिए इनका फोर व्हीलर का बेस बढ़ गया था, बिजनेस बढ़ गया था। सो इससे क्या हुआ, इस एक्विजिशन के बाद से तो उसका रेवेन्यू ऐड हो गया, राइट। एंड अभी लाइक जो इनका जो नंबर्स आ रहे हैं एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर, मतलब लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हो, तो वो नंबर्स हाई दिख रहे हैं रेवेन्यू, क्योंकि ये वाली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू हाईलाइट कि अभी नंबर्स हाई ज्यादा दिखेंगे, बट आई विल टेल यू कि विदाउट दैट आल्सो क्या है। ओके, सो अब एग्जैक्टली एक ईयर हो गया फॉर जो Q2 से ये वाला नंबर फिर नॉर्मल बेस हो जाएगा, फिर वो जो WPI का एक्विजिशन पूरे ईयर का हो जाएगा, लाइक एक साल से एक्वायर कर रखा है। नाउ अब जो नंबर्स आएंगे वो बेस ऑलरेडी WPI का सेट है, मतलब वो एक्विजिशन के बाद से, तो उसके ऊपर ही आएंगे अब से नंबर Q2 से। सो इन्होंने इस क्वार्टर डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ऑनबोर्ड करा। डिक्सन तो सबसे बड़ा प्लेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स ग्रोइंग क्रेजीली 50-60-70% से ग्रो कर रहा है। तो उसके साथ अगर कंपनी एसोसिएट होती है तो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ जस्ट ऑनबोर्ड करा है। सो दे आर प्लानिंग की बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसके साथ काम करना। सो इट्स अ बिग थिंग। सो अब इनके रेवेन्यू पे आ जाते हैं, इन्होंने 61% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करा। वो एज अ टोल्ड यू की ग्रोथ ड्रिवन बाय मेजरली वो WPA का एक्विजिशन था, तो लास्ट ईयर वाले क्वार्टर में नहीं था। इस बार वो नंबर ऐड हुआ तो इसलिए हाई दिख रहा है। बट विदाउट दिस ऑल्सो इस कंपनी ने 21% का रेवेन्यू ग्रोथ करा, विच इज अ गुड थिंग। ऑटो इंडस्ट्री का तो बहुत बुरा हाल चल रहा है। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो आउट परफॉर्म इंडस्ट्री को, इससे 2.5 टाइम्स से आउट परफॉर्म करा है, मतलब इस क्वार्टर में, और कर रही है 19 क्वार्टर से ही।
एंड इनका जो मार्जिन है 26.6% था, वो लास्ट ईयर 26.1 था, तो उन्होंने 0.5 बेसिस पॉइंट से मार्जिन भी इंप्रूव हुआ, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करो। एंड 26% मार्जिन इन ऑटो इंडस्ट्री अच्छा नंबर होता है। हमने एक और कंपनी का डिस्कशन करा था, सोना कॉमस्टार, उसका भी मार्जिन अराउंड 30% था। सो इन ऑटो इंडस्ट्री में वो तो एक्सपोर्ट्स में काम करते थे मेजरली, 30% इंडिया से, बाकी बाहर से कर रहे थे। बट ये इंडिया में 93% करके भी ये दे आर कमांडिंग दिस मच मार्जिन, सो बहुत बड़ी डील होता है। एंड इनका प्रॉफिट सिमिलरली 57% ईयर ऑन ईयर अप था, सो गुड। तो लाइक एंड इनका जो कंज्यूमर था, लाइक वो डिस्पाइट ऑटो ऑटो स्लो डाउन, इनके नंबर्स अच्छे थे, और इस बार डिक्सन भी आ गया, तो ओवरऑल ग्रोथ डिस्पाइट एक्विजिशन के 21% का था, तो नंबर्स आर गुड ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड जो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द गाइडेंस फ्रंट पे। सो एसजीएस एक्सपेक्ट करता है कि जो इंडस्ट्री जितना ऑटो इंडस्ट्री जितना पेस से ग्रो करेगा, उससे लाइक ये 1.5 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं, यदि ये गाइड नहीं करते। बट लेकिन 3-4 क्वार्टर से तो 50-60% से दे आर ग्रोइंग, बट उसमें वो नंबर है बिकॉज ऑफ द हाई बेस इफेक्ट, डिस्पाइट दैट वो 20% से ग्रो कर रहे हैं। बट इधर सेट की गाइड ऐसे करते हैं कि 8 to 10% अगर ऑटो इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो हम 1.5 15%, बट उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। एंड करेंटली अब इनका एक्सपोर्ट 7% है ओवरऑल रेवेन्यू का। दे आर गाइडिंग कि इसको नेक्स्ट 3 ईयर्स में डबल करना है, 15% एक्सपोर्ट करना 22 कंट्रीज में, तो वहाँ मार्जिन ज्यादा होता है, जहाँ पे भी एक्सपोर्ट का बिजनेस आता है वहाँ पे आपका मार्जिन बढ़ जाता है, तो दैट समथिंग वी नीड टू सी। एंड इनका जो मतलब गाइडेंस में तो यही दिया, मतलब दे डोंट गाइड एग्जैक्ट नंबर्स। सो अब एक बार ओवरऑल समरी का डिस्कशन करते हैं इनका। सो अभी इन्होंने जैसे डिक्सन को ऑनबोर्ड करा, तो दैट्स अ गुड थिंग, एक नया रेवेन्यू पूरा अनलॉक कर दिया इन्होंने कंज्यूमर उसमें, एंड डिक्सन तो बहुत सारा बिजनेस दे सकता है इफ दे एग्जीक्यूट। सो लेट्स सी, इन्होंने प्लान्स बताए कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी लेने हैं। एंड मार्जिन आई टोल्ड यू, ऑपरेटिंग मार्जिन 25% के इन दिस ऑटो इंडस्ट्री आर टू गुड। मतलब वेरी फ्यू कंपनीज जो इतने मार्जिन एंजॉय करती है। एंड का कोई भी ईवी का रिस्क नहीं है, जो अभी सबसे ज्यादा बात चल रही है इंडस्ट्री में, दैट समथिंग। एंड इन्होंने जो इंपॉर्टेंट इनका जो रिस्क है दैट आई वांट टू हाईलाइट, कि इनका जो ग्रोथ है वो अभी WPI का एक्विजिशन करा था, राइट, उसके चक्कर में 60% ग्रो करा है। विदाउट दैट 21% कर दिया, बट स्टिल वी नीड टू सी अब जो Q2 से नंबर आएगा उसमें वो बेस अब नॉर्मल हो चुका है, उस पे हाउ हाउ मच दे विल टू ग्रो, तो वी नीड टू सी। एंड अभी ऑटो इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू स्लो डाउन, अगर इफ यू हैव रेड द न्यूज़, जो इन्वेंटरी लेवल्स जो डीलर्स के पास है आर लाइक काफी हाई लेवल्स थे, मतलब उनके इन्वेंटरी पड़ा है वो, तो आगे सेल नहीं हो रहा। बट गुड थिंग इज कि अब जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर स्टार्ट हो गया, राइट, अभी से फेस्टिव सीजन, दिवाली, दशहरा, धनतेरस टाइम, ये बेस्ट सीजन होता है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, तो सारा इन्वेंटरी एक्सपेक्ट है कि क्लियर हो जाएगा। बट अभी तो Q2 के नंबर्स आएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर के, सो उसमें लेट्स सी कैसे नंबर रहते हैं, बट अब से इन्वेंटरी क्लियर होने लग जाएगा। And अगर ऑटो इंडस्ट्री अच्छा ग्रो करेगा तो ये तो लाइक दे ऑलवेज गाइड कि हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं इंडस्ट्री को। तो एंड कंपनी लाइक 20% या 25% से भी कंटिन्यूसली अगर लाइक रेगुलर ग्रोथ करती है, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग। एंड नाउ डिस्कस अबाउट द वैल्यूएशन इनका। सो एवरी यू नो कि हम डिस्कस करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो को, सो 1 रुपी जो ये अर्न करते हैं उसमें अराउंड इनको 36 मिलता है। अभी लास्ट आई वॉज अबाउट टू शूट दिस वीडियो अबाउट 2 days बैक, बट स्टॉक ऑलरेडी 17% रन कर गया अभी लास्ट 2-3 डेज में। सो इनका पी ऑन वैल्यूएशन सब बढ़ गया अभी। तो इनका 1 रुपी जो अर्न करते हैं अभी, इनको 36 रुपीज का वी आर पेइंग, ओके, पी मल्टीपल। एंड कुछ अगर मैं फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करूँ, सो फॉरवर्ड पी आता है 30। मतलब मैंने कैसे कैलकुलेट करा, 1 साल बाद इनका जो प्रॉफिट होगा 20% ग्रोथ अज्यूम करके, वो आज का प्राइस एंड डिवाइड बाय फ्यूचर का अर्निंग 1 साल बाद का, तो उससे फॉरवर्ड पे अराउंड 30। सो अराउंड 20-25 या 30% से अगर ये ग्रो करते हैं 25 to 30, देन इट्स अ फाइन डील। अभी वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ गया, बट स्टिल इतने हाई मार्जिन पे एंड ग्रोइंग एट द लाइक इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म वाली कंपनी आर ऑलवेज गुड। एंड आज यू ऑल नो, रिकमेंडेशन तो होता नहीं है, सो खुद एनालिसिस करो एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड या let me know if you have any question. And one thing, abhi, like I got a feedback from a lot of you to like maintain the length of the video under 10 minutes, so that's what I'm trying. And let me know how is it, and we'll forward keep this thing in mind. Okay, thank you.